हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। Here you can see a very beautiful, wonderful अर्थ। हम सभी को पता है अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। अर्थ पे बहुत सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग दोनों रहते हैं। लिविंग बीइंग की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट हमारे इस अर्थ पे रहते हैं। सो प्लैनेट अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। आवर प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। So the first one is abiotic component and the second one is biotic component. Abiotic component का मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव, जो सांस नहीं लेते। और बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग। लिविंग में से जिनमें जीवन होता है, जिनके अंदर जान होती है, जो सांस लेते हैं, मतलब सजीव। नॉन लिविंग का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, सॉयल, सनलाइट, मिनरल, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। और लिविंग के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, फंजाई एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म। लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इनमें एक रिलेशन है। जैसे कि मैं बात करूँ एनिमल, बर्ड, प्लांट, ये सभी डिपेंड रहते हैं वाटर, एयर, सॉइल, ये सब पे डिपेंड रहते हैं। अगर जो इनमें एक कोई एब्सेंट रहा तो हमारा जो लाइफ है वो संभव नहीं होगा। सो इनके अंदर एक बहुत गहरा रिलेशन है। अब बात करते हैं व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड animal which are living together on the earth। अगर जो मैं बात करूँ जीवन क्या है, so life is something which cannot be defined in a single sentence। लाइफ को हम लोग एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते। इट कैन बी कैरेक्टराइज, इसके कुछ कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम लोग लाइफ को डिफाइन करते हैं। लेट्स सी। सो इट इज यूनिक complex organization of molecule that express itself through chemical reaction। मतलब कि ये लाइफ उस चीजों को कहा जा सकता है जहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बॉडी है एक सिंगल सेल से बना हुआ है। बहुत सारे सेल को मिला के टिश्यू बना हुआ है और बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बना हुआ है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है एंड ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। इस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ ना। अब लाइफ को हम लोग डिफाइन तो कर नहीं सकते, इसलिए इसके ऊपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस। एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। लाइफ के क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि हम लिविंग हैं। सो द लिविंग बीइंग once born has to survive, it need energy and many chemical molecule। अगर जो लिविंग बीइंग एक बार पैदा हुआ इस धरती पे तो उसको सरवाइव करना ही करना है। सरवाइव करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत लगेगी, बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल की ज़रूरत लगेगी। बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल का मतलब क्या? मतलब कि ये हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, हमें सरवाइव करने के लिए बहुत सारे केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एनर्जी इट हैज़ टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा।
जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जैसे कि केमिकल एनर्जी है अंदर जा रही है, एटीपी बन रहा है, एटीपी से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर वहाँ से हीट निकल रहा है, या बहुत सारे केमिकल वेस्ट निकल रहे हैं, जैसे कि CO2 हो गया, हम स्वेट करते हैं तो H2O निकलता है, उसके साथ बहुत सारा सॉल्ट भी निकलता है, तो ये सब केमिकल वेस्ट हो गए। अगर मैं बात करती हूँ मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो मेटाबॉलिज्म है क्या? सबसे पहले हम यह जानते हैं मेटाबॉलिज्म है क्या। अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन जरूर होता है, वही मेटाबॉलिज्म है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा सर्कुलेशन होता है, हम रिस्पायर करते हैं, डाइजेशन होता है, ये सब मेटाबॉलिज्म है। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर ये सब चीज़ें डाइजेशन, रिस्पिरेशन और बाकी चीज़ें नहीं होंगी तो इंसान तो मर जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हर समय लिविंग सेल में अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं हाँ ये लिविंग है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की बात करूँ तो कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जब चीज़ें टूटती हैं। एंड एनाबॉलिज्म का मतलब होता है मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, जब चीज़ें बनती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पिरेशन, हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे एयर भी जाते हैं, तो वो टूट टूट के सेल उसको ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी जो वेस्ट है वो बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ जब ऑक्सीजन अंदर गया तो बहुत सारे वहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ मॉलिक्यूल का। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डाइजेशन। डाइजेशन में जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरा खाना हमने निगल लिया, हम लोग उसको च्यू करेंगे, च्यू करने के बाद फिर धीरे धीरे वो हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक में सेल हमारे फूड से एनर्जी लेगा, फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है एनस के थ्रू आउट ऑफ हो जाएंगे। तो चीज़ें अंदर जाके टूट रही हैं और वहाँ से सेल एनर्जी ले रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। एनाबॉलिज्म की बात करूँ, जैसे कि वो यहाँ पे लिखा है मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, मतलब चीज़ों का बनना। एग्जाम्पल ले लेते, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2 वो अपना फूड बनाता है, तो वो क्या हो गया, मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, मतलब एनाबॉलिज्म। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे आपको प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है। कैन यू सी दैट? So let's study from birth onwards, organisms show tendency of growth and development. जन्म से ही या पैदा होने के बाद से ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाई देना शुरू हो जाता है। दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस, मतलब कि यह जो ग्रोथ होता है वह एक बहुत ही अच्छे तरीके से अडेप्टेड है, मतलब हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। सो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व सैंड माउंट, बाउल्डर ग्रो एटसेट्रा। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा सैंड का जो माउंट है, सैंड माउंट मीन्स जो रेत का किला होता है। अगर आप डिजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सैंड माउंट आसानी से देख सकते हैं। तो बाहर से जो रेत बहुत सारे जो सैंड होते हैं उस पे आके सैंड माउंट पे आके जमा हो जाते हैं, तो ये भी तो एक ग्रोथ शो हो रहा है। बाउल्डर ग्रो मतलब, बाउल्डर मतलब पत्थर, जो बड़े बड़े रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका बढ़ना, उनका साइज जो होता है वो भी ग्रो होता है। दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन एंड हेज दीज आर नॉट लिविंग बीइंग। लेकिन ये जो ग्रोथ होता है वो अंदर से नहीं होता है। सैंड तो बाहर से आके सैंड माउंट पे जमा हुआ है, तो ये तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया। लेकिन जो लिविंग बीइंग होता है वो तो इंटरनल ग्रोथ शो करता है। इंटरनल ग्रोथ का मतलब अंदर से वो ग्रो होता है। ऐसा नहीं ना है कि हमारी बॉडी ऊपर से ग्रो हो रही है, हमारी बॉडी अंदर से ग्रो शो करती है।
इसलिए ये ग्रोथ अंदर से नहीं होता और दीज आर नॉट लिविंग बीइंग, और ये लिविंग बीइंग नहीं होते। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे एजिंग का एक प्रक्रिया दिखाया गया है। एक छोटा सा चाइल्ड है, फिर उससे बड़ा, उससे फिर वो एडल्ट में जाता है, फिर एडल्ट से धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन। मतलब कि ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिनमें अनलिमिटेड टाइम स्पैन होती है। अनलिमिटेड टाइम स्पैन का मतलब क्या, हमारी बॉडी का ग्रोथ हमेशा के लिए तो नहीं होगा ना। ऐसा नहीं ना है कि हम हमेशा के लिए ग्रो होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द मॉलिक्यूल एंड ऑर्गन सिस्टम बिगिन टू लूज देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड बिकम ओल्ड। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे बॉडी के जो अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो काम करना धीरे धीरे स्लो कर देगी। वो धीरे धीरे स्लो काम करेगी और उतना इफेक्टिव काम नहीं करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो काम करना बंद करेगी। और एंड बिकम ओल्ड का मतलब जब हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे। दिस इज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। ये क्या कहलाएगी, दिस इज द एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी क्या शो करता है, एजिंग प्रोसेस शो करता है। इसी तरह हमारी एज बढ़ती चली जा रही है। लाइफ हैज टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ। हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए, चलते रहनी चाहिए। इसलिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो अपनी जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है। एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन। और ये तभी संभव होगा, ये तभी पॉसिबल है जब रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन। अपने जैसे किसी यंग वन को बर्थ देना ही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का मतलब होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा यंग वन को। और सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म का गैमेट मिलके रिप्रोड्यूस करेगा यंग वन को। दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ रेस। हमारी जो जनरेशन या पीढ़ी है, इस रिप्रोडक्शन की वजह से चली आ रही है। सो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन इज वेरी मच इसेंशियल। रिप्रोडक्शन की वजह से यंग वन का बर्थ होगा और इसी तरह लाइफ कंटिन्यू होते रहेगा। बट म्यूल, स्टेराइल वर्कर भी डू नॉट रिप्रोड्यूस येट आर लिविंग। म्यूल मतलब क्या होता है, खच्चर। आपने खच्चर देखा होगा। सो फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी, जब इन दोनों का मेटिंग होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, म्यूल। और जो म्यूल प्रोड्यूस होगा वो स्टेराइल होगा, मतलब कि वो अपने जैसे यंग वन का बर्थ नहीं दे सकता। उसी तरह स्टेराइल वर्कर बी भी होती है। हनी बी में 3 टाइप के बीज होते हैं। एक तो क्वीन होती है और फिर कुछ ड्रोन होंगे और बहुत सारी वर्कर भी होंगी। जो वर्कर भी होती है वो स्टेराइल होती हैं। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। फिर भी वो लिविंग है। वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो नॉन लिविंग है, वो फिर भी लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करता। As the body loses its capacity to perform metabolism, the organism dies. एक समय ऐसा आता है जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और ऑर्गेनिज्म मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में सर्कुलेशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन या कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। Any living being respond to thermal, chemical और biological changes in the surrounding. जितने भी लिविंग बींग है इस धरती पे वो रिस्पॉन्स शो करते हैं।
अगर हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में कुछ भी चेंजेस होता है, जैसे कि थर्मल चेंजेस में टेम्परेचर या तापमान में कुछ चेंजेस हो रहा है, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब एनवायरमेंटल में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग बीइंग है, वो उसकी तरफ रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये एक लिविंग बीइंग की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक लड़का है जो स्वेटिंग कर रहा है, मतलब उसको पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है पसीना? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। और टेम्परेचर में अगर जो बदलाव आया तो वो उसकी तरफ वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो स्वेट कर रहा है मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। मान लीजिए आपको कोई थप्पड़ मारकर चला जाए, तो क्या आप ऐसे खड़े या शांत रह के उसको देखेंगे? नहीं, आप उसकी तरफ रिस्पॉन्स करेंगे। आप या तो रोएंगे या उस पर गुस्सा करेंगे। मतलब कि ये आप उसकी तरफ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप उसकी तरफ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया? लिविंग बीइंग क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है। आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा एनिमेशन दिखाया जा रहा है। आई होप आप सभी इस प्लांट को जानते होंगे। ये कौन सा प्लांट है? ये एक मिमोसा का प्लांट है। मिमोसा प्लांट को हिंदी में हम छुई मुई या लाजवंती का पौधा भी बोलते हैं। आप जैसे ही इसको टच करते हैं, ये अपनी लिप्स को फोल्ड कर लेता है, मतलब कि ये रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो मतलब प्लांट भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। ऐसे सभी प्लांट या ट्री जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। जब हवा चलती है तो पत्ते या जो लीव्स होते हैं वो हिलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी एक तरीके का रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो ये लिविंग बीइंग का एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हम बोल सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो लिविंग बीइंग का यूनिक प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। Thank you so much for watching this video.